नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। बात तो छोटी सी है, लेकिन छोटी-छोटी बातों को किस तरह बहुत बड़ी बनाया जाता है और साधनों और संसाधनों का किस तरह उपयोग दुरुपयोग किया जाता है, ये हम और आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। एक ट्रेंड चल रहा है इस देश में। जब राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए, 5 दिन पूछताछ की थी। उसके बाद जब सोनिया गांधी को बुलाया गया था और 3 दिन पूछताछ हुई थी, तो हमने देखा था कि दिल्ली की सड़कों पर किस तरह का तमाशा किया गया था और जितने कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, मंच हैं, उनका भी किस तरीके से उपयोग दुरुपयोग किया गया था। और जो इकोसिस्टम है दिल्ली का, जो जिसको हम लुटियन मीडिया कहते हैं, उसमें भी किस तरह की हाय तौबा मची हुई थी। और ये एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी कि जैसे माँ बेटा पर मोदी सरकार बहुत बड़ा अत्याचार कर रही है और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तानाशाह हैं और किस किस से नहीं तुलना की जा रही थी, हिटलर से, नाजी और पता नहीं क्या-क्या नाम दिए जा रहे थे। कितने साल बाद नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ईडी ने दोनों माँ बेटाओं को पूछताछ के लिए बुलाया था। वो जरा साल गिनिएगा, कितने साल बाद उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद। वरना वो चाहते तो जो उनके साथ सलूक किया गया था उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, इस देश में वो पहले मुख्यमंत्री थे जब कांग्रेस के केंद्र में सरकार होने के समय एक एसआईटी ने उनसे 9 घंटे पूछताछ की थी गुजरात दंगों को लेकर के। 9 घंटे सिटिंग चीफ मिनिस्टर से। इससे पहले किसी चीफ मिनिस्टर से इस तरह की लंबी पूछताछ किसी एजेंसी ने नहीं की थी। लेकिन जब इनसे पूछताछ होती है तो ये किस तरह के तमाशे कर सकते हैं, ये उस समय भी देखा गया था जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ हुई। और ये अब भी हमें देखने को मिल रहा है जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। उससे पहले भी कुछ लोगों की जब गिरफ्तारी हुई तो किस किस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, किस किस तरह की बातें की जाती हैं और मीडिया भी बिना इनसे प्रति प्रश्न पूछे जो जो कहा जाता है मोदी सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, उसको एज इट इज चलाता रहता है। बहरहाल, जिस मुद्दे पर मैंने आज ये प्रोग्राम किया है, मुद्दा बहुत छोटा है। जैसा मैंने कहा, बात इतनी सी थी कि आतिशी मारलेना का आज के लिए अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ में मुलाकात का समय तय था। मैंने कल एक वीडियो बना करके शाम को बताया था कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 30 अप्रैल को उनसे मुलाकात करने वाले हैं फिर से। एक बार अभी पिछले हफ्ते उनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात करने के बाद उन्होंने क्या-क्या कहा था मीडिया में आकर के, अब वो अब सब पब्लिक डोमेन में है। हमने भी उस समय बताया था कि भगवंत मान ने आकर के किस तरीके से रुआँसा-सा होकर के ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है और 2 मुख्यमंत्रियों की मुलाकात थी, पर बीच में दीवार और मोटा-सा शीशा, गंदा-सा शीशा, जिसमें ना मैं उनको देख पा रहा था, ना वो मुझे देख पा रहे थे, ठीक तरीके से देख पा रहे थे और बस फ़ोन पर हमारी एक-दूसरे से मुलाकात कराई गई। यानी 1 टू 1, वो फिज़िकली आमने-सामने बैठ कर के मुलाकात नहीं थी।
कुल मिलाकर के उनके कहने का आशय ये था कि साहब, दिल्ली के वो खास, पंजाब का मैं खास, मतलब हम आम नहीं हैं, आम आदमी पार्टी से अब हमारा उस तरह का रिश्ता नहीं है, या हम उस तरह नहीं दिखना चाहते जैसे पार्टी गठित किए जाते समय हमने अपने को पब्लिक के सामने रखा था कि हम तो आम आदमी हैं। अब चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो खास हो गए हैं। तो खास हैं तो आम लोगों की तरह दीवार के इस तरफ एक आदमी को खड़ा करके, कैदी को, और दूसरी तरफ उसके मुलाकाती को खड़ा करके इस तरह मुलाकात क्यों कराई जा रही है। तो उनका मैसेज तो पब्लिक को यही गया कि अब ये खास हो चुके हैं, आम नहीं रहे हैं। तो उसी तरीके से जैसे खास लोगों की मुलाकात होती है, उनकी मुलाकात कराई जानी चाहिए। तो आतिशी मारलेना को मुलाकात का समय आज का दिया गया था। और सुनीता केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का कहना ये है कि आतिशी मारलेना के लिए मुलाकात फिक्स करने की जो मेल भेजी गई थी जेल प्रशासन को, तिहाड़ जेल प्रशासन को, उसी में सुनीता केजरीवाल का भी नाम था। और ये कहा गया था कि दोनों की मुलाकात जो है वो सोमवार को कराई जाए। लेकिन आतिशी मारलेना को तो मिलने का परमिशन दे दिया तिहाड़ जेल ने, और अरविंद केजरीवाल की पत्नी को परमिशन नहीं दी गई। ये आम आदमी पार्टी का कहना है। चूंकि सप्ताह में केवल 2 ही मुलाकातें हो सकती हैं, जेल का जो मैनुअल है उसके हिसाब से, तो जेल प्रशासन ने कहा कि सुनीता केजरीवाल तो 4-5 बार मिल चुकी हैं ऑलरेडी, आतिशी मारलेना की मुलाकात नहीं हुई है, तो उनको मिलने का मौका दिया जाए। और इनको जब सप्ताह अंत हो जाएगा, मंगलवार के बाद कभी इनकी मुलाकात फिक्स कर दी जाएगी अरविंद केजरीवाल से, यानी उनकी पत्नी की, जो ऑलरेडी 4-5 बार मिल चुकी हैं। इस पर साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या ट्वीट किया गया, जरा देखिए। तानाशाह ने फिर पार की बेशर्मी की सारी हदें। बीजेपी के जेल प्रशासन ने रद्द की सुनीता केजरीवाल की अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात। जेल में अरविंद केजरीवाल के साथ किया जा रहा आतंकवादियों जैसा व्यवहार, क्या अब एक पत्नी अपने पति से भी नहीं मिल सकती? अब इसके शब्दों, शैली और तौर तरीकों को जरा ध्यान से देखिए। तानाशाह ने फिर पार की बेशर्मी की सारी हदें। कौन तानाशाह? क्या जेल के डीजी की बात कर रहे हैं ये, या सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, जिसको ये भी, कांग्रेस के लोग भी और दूसरे विपक्षी दलों के नेता भी तानाशाह बताते आ रहे हैं? 2 बार के पूर्ण बहुमत से भारत की जनता के द्वारा चुने जाने वाले प्रधानमंत्री को ये तानाशाह कहते हैं। और इस ट्वीट में भी इनका निशाना सीधे प्रधानमंत्री पर है। जेल का जो प्रशासन है उससे सवाल नहीं कर रहे हैं कि भाई सुनीता केजरीवाल को आप मुलाकात का समय क्यों नहीं दे रहे हैं। और जेल प्रशासन का बाद में क्लियरिफिकेशन आ भी गया, जो मैंने आपको बताया था अभी, कि चूंकि सप्ताह में 2 ही मुलाकातें हो सकती हैं, तो एक मुलाकात कल तय है पंजाब के मुख्यमंत्री की, और एक आज आतिशी मारलेना की मुलाकात तय है। तो ये मुलाकातें हो सकती हैं। और अरविंद केजरीवाल की पत्नी चूंकि ऑलरेडी 4-5 बार मुलाकात कर चुकी है, मंगलवार के बाद उनकी भी मुलाकात करा दी जाएगी। आज सोमवार है, कल मंगलवार है, बस इसके बाद उनकी मुलाकात फिक्स होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। और तानाशाह ने फिर पार की बेशर्मी की सारी हदें, इसके नीचे देखिए। बीजेपी के जेल प्रशासन ने रद्द की सुनीता केजरीवाल जी की
अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात बीजेपी के जेल प्रशासन ने। यानी यहां सीधे सीधे ये लोग राजनीति करने पर आमादा हैं। फिर दूसरे सेंटेंस में क्या लिख रहे हैं? जेल में अरविंद केजरीवाल के साथ किया जा रहा आतंकवादियों जैसा व्यवहार। आतंकवादियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, क्या आम आदमी पार्टी बताएगी? और अरविंद केजरीवाल के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, ये तिहाड़ के डीजी ने बताया है पिछले दिनों भी और इस बार भी। उनका साफ तौर पर कहना है कि तिहाड़ में 20,000 कैदी हैं और 20,000 के 20,000 को वही सब अधिकार प्राप्त हैं जो अरविंद केजरीवाल को भी प्राप्त है। उनसे जो उनके परिजन, रिश्तेदार या मित्र मुलाकात करने आते हैं, उन पर जो नियमावली लागू होती है, वही अरविंद केजरीवाल पर भी लागू होती है। तो ये चाहते हैं कि नहीं, जो आम 19,999 कैदी हैं, उनके साथ जिस तरह का बर्ताव किया जाता है या उन पर जो नियम लागू होते हैं, वो नियम अरविंद केजरीवाल पे कैसे लागू हो सकते हैं? ये तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये तो बहुत ही खास आदमी है। लेकिन तिहाड़ का प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है। टेक्निकली तिहाड़ जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन काम करती है, लेकिन तिहाड़ जेल में जो टॉप ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, वो आईपीएस, आईएएस अधिकारी होते हैं। किरण बेदी जैसी दबंग अधिकारी एक समय में डीजी बनाई गई थी तिहाड़ की, और उस समय उन्होंने बहुत सारे सुधार के कार्यक्रम लागू किए थे और हालात ही बदल दिए थे तिहाड़ जेल के। इसी तरीके से अभी भी जो मुलाकातें होती हैं, जो दूसरी चीज़ें होती हैं, उनके लिए जो अलग-अलग नीचे जेलर हैं, जेल अधीक्षक हैं, वो काम करते हैं। लेकिन टॉप पर डीजी बैठते हैं, महानिदेशक बैठते हैं, वो आईपीएस ऑफिसर है। वो आईपीएस ऑफिसर का ये सीधा-सा बयान है कि हमारे लिए कोई विशेष नहीं है, सब बराबर हैं और सब पर वही नियम लागू होंगे, और यही चीज़ें ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये मुलाकात क्यों करते हैं बार-बार? ताकि बाहर आकर के प्रोपेगेंडा कर सकें, राजनीति कर सकें और दिल्ली की जनता की सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश कर सकें अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर के। अरविंद केजरीवाल तो भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर हैं, शराब घोटाले में अंदर हैं, तो उनकी छवि बड़ी खराब हुई है इस चीज़ को लेकर के। आम आदमी पार्टी की भी छवि बहुत खराब हुई है। जो पिछले बार विधानसभा के चुनाव हुए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ उनको नोटा से भी 50% कम वोट मिले थे। सब प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गई थी। इनको लग रहा है कि ये जो शराब घोटाला है, इससे जो बदनामी हो रही है, और चूँकि पहले ही मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह अभी 6 महीने की जेल काट के आ रहे हैं, विजय नायर जेल में, जमानतें मिल नहीं रही हैं, अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा, वो भी गिरफ्तार हो गए शराब घोटाले में, वो भी जेल में, उनको भी जमानतें नहीं मिल रही हैं। हालाँकि जमानत के लिए अभी इन्होंने एप्लीकेशन ही मूव नहीं की है। अभी तो गिरफ्तारी को ही चुनौती दी है। इनको लगता है कि दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में 1 सीट पर लड़ रहे हैं, गुजरात में 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। कहीं वही नौबत ना आ जाए जो 3 राज्यों के चुनाव में जमानतें जब्त हो गई थी सारे कैंडिडेट की, क्योंकि लोग भी अब समझदार हो गए हैं, वो भी जान गए हैं कि अरविंद केजरीवाल क्यों गिरफ्तार किए गए हैं। तो प्रोपेगेंडा क्या फैलाया जाता है बाहर निकल कर के? अरविंद केजरीवाल की पत्नी मिलती हैं उनसे, बाहर आकर के तरह-तरह के बयान देना शुरू कर देती हैं, वीडियो बनाती हैं बैठ कर के। अभी आतिशी की मुलाकात जो हुई है, तो बाहर निकल कर के आतिशी ने क्या कहा है, ज़रा सुन लीजिए। कहती हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मिलते ही मैंने उनसे उनका हालचाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप लोग मेरी चिंता मत करो,
बस दिल्ली वालों की चिंता करो और उनका ख्याल रखो। उन्होंने मुझसे दिल्ली की जनता को मिलने वाली तमाम सुविधाओं का स्टेटस जाना और निर्देश दिए कि गर्मियों में किसी को भी पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की माताओं बहनों से कहा कि वो जल्दी ही जेल से बाहर आएंगे और उन्हें 1,000 रुपए की सम्मान राशि देंगे। अब इनका सोशल मीडिया मंच, इनका आईटी सेल कितना सक्रिय है कि वो मुलाकात करके बाहर निकलती हैं जेल से और वहीं कुछ कैमरे और कुछ माइक लगा करके उनके सामने उनसे मुलाकात के बारे में पूछा जाने लगता है और फिर उसको वायरल किया जाता है ताकि पब्लिक तक जाए कि अरविंद केजरीवाल 1 महीने से अधिक समय से अब जेल में हैं और अभी भी दिल्ली के जन-जन की कितनी चिंता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इनसे कि आप मेरी चिंता मत करो, आप दिल्ली की जनता की चिंता करो, ताकि दिल्ली की जनता की सहानुभूति मिल सके। अब इन्होंने जो कुछ कहा उसका बस छोटा-सा अंश, पूरा वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ। उसके बाद में इनकी पत्नी जो आजकल जनसंपर्क कर रही है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए, वहाँ वो क्या कह रही हैं, वो मैं आपको सुनवाऊँगा, ये प्रमाण देने के लिए कि अरविंद केजरीवाल के मुँह से तो ये कहलवा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरी चिंता मत करो, दिल्ली की जनता की चिंता चिंता करो। लेकिन ये बाहर क्या कर रहे हैं? ये अरविंद केजरीवाल की हेल्थ को लेकर के ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आतिशी मार्लेना भी एक इंसुलिन की वो बोतल लेकर के, शीशी लेकर के तिहाड़ जेल के गेट पे पहुंच गई थी और वहां धरने प्रदर्शन हो रहे थे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी, जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में रोड शो करते हुए जो बातचीत कर रही हैं, वो भी दिल्ली की जनता की बात नहीं कर रही हैं। उनकी पानी की समस्या की बात नहीं कर रही हैं। उनके सामने जो डे बाय डे दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, उनके बारे में चिंता नहीं कर रही हैं या प्रत्याशी जीतने के बाद क्या करेंगे, इसकी बात भी नहीं कर रही हैं। मेरे पति को जबरन उठा करके जेल में डाल दिया गया और उनकी ब्लड शुगर, उनके अधिकार और ये तो गुंडागर्दी चल रही है, इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग कर रही हैं। पहले तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के बाद बाहर आई आतिशी मार्लेना का बस एक छोटा-सा क्लिप सुनिए। उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल की पत्नी का रोड शो के समय किस तरह का वक्तव्य होता है, वो भी ज़रा सुनिएगा। जी से मुलाकात करके आ रही हूँ। मैं जैसे ही उनसे मुलाकात करने पहुँची तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपका क्या हाल है? तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी सेहत की चिंता मत करो, तुम मुझे बताओ कि काम कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं है, क्या स्कूलों में किताबें टाइम से पहुँच गई हैं, बच्चों को अपनी पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। कितना चालाकी भरा बयान ये दे रही हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले दिनों ही, अभी 3 दिन पहले ही, सौरभ भारद्वाज को, अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई है एमसीडी के तहत आने वाले स्कूली बच्चों को पुस्तकें नहीं मिलने को लेकर के। 2 लाख बच्चों को पुस्तकें नहीं मिली हैं। तो किस तरह का ड्रामा किया जा रहा है? मुलाकात सिर्फ एक बहाना, प्रोपेगेंडा शुरू करना। अब जरा अरविंद केजरीवाल की पत्नी का बयान सुनिए। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं आतिशी मार्लेना से कि मेरी चिंता मत करो, स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी चिंता करो, जिनको पानी नहीं मिल रहा उनकी चिंता करो, जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, दवाओं की प्रॉब्लम है, उसकी चिंता करो। लेकिन ये किस चीज की चिंता कर रही हैं, जरा सुन लीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम।
जबरदस्ती जेल में डाल दिया है। इन्होंने जेल में डाल दिया। किन्होंने जेल में डाल दिया? क्या नरेंद्र मोदी की कोई अदालत है या अमित शाह की कोई अदालत है या कंगारू अदालतें हैं इस देश में या डेमोक्रेसी नहीं है या न्याय व्यवस्था नहीं है? किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो एजेंसियां उनको अदालत में पेश करती हैं, अदालत फैसला करती हैं उनको घर जाने दिया जाए या जेल में डाला जाए। तो अदालत ने अगर जेल भेजा है तो ये कह रही हैं कि जबरदस्ती इनको महीने भर पहले जेल में डाल दिया गया। क्या हमारे यहाँ की अदालतें जबरदस्ती कर रही हैं? मतलब कानून काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आगे सुनो। अभी किसी अदालत ने उन्हें दोषी नहीं कहा। कह रहे हैं जांच चल रही है। क्या कह रही हैं? अभी किसी अदालत ने उन्हें दोषी नहीं कहा। क्या किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद उसका दोष सिद्ध हो जाता है? या बाद में एक प्रक्रिया होती है, ट्रायल शुरू होता है, आरोप पत्र दाखिल होता है, दोनों तरफ से सबूत पेश किए जाते हैं या सबूतों की काट की जाती है, लंबी सुनवाई के बाद, गवाहियों के बाद फिर अदालतें फैसला करती हैं किसी के बारे में। आगे सुनिए। अगर जांच 10 साल चलेगी, 10 साल जांच चलेगी, तो क्या 10 साल जेल में रखेंगे? क्या किसी मामले की जांच 10 साल तक चलती है? पहले आदमी जेल कब जाता था? जब कोई अदालत उसका दोषी करार करती थी। पहले आदमी जेल कब जाता था? जब अदालतें उसे दोषी करार दे देती थी। इसका मतलब ये है कि ये जानबूझ करके पब्लिक के बीच में ऐसी बातें कर रही हैं खड़ी होकर के कि लोगों की भावनाओं से खेला जाए और सरकार को, अदालतों को, सबको कटघरे में खड़ा किया जाए। पीएमएलए एक्ट में क्या है, क्या इनको समझ नहीं है या इनके पति को समझ नहीं है या इनकी लीगल टीम को समझ नहीं है? अन्य केस, अन्य आपराधिक केस में भी जो हीनियस क्राइम है, आपका फिरौती है, अपहरण है, मर्डर है, बलात्कार है, जो गंभीर किस्म के अपराध हैं, उनमें भी अपराधी को उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। और कई बार तो ट्रायल भी उनके जेल में रहते हुए ही शुरू हो जाते हैं। अभी इन्होंने एक नया सिस्टम बनाया है। ये कहते हैं जब तक जांच चलेगी, जब तक मुकदमा चलेगा, हम जेल में रखेंगे। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। मैं ये पूरा वीडियो आपको क्या सुनवाऊं, लेकिन इससे बस आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये किसकी भाषा बोल रही हैं और कैसी भाषा बोल रही हैं और क्यों बोल रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की सहानुभूति अर्जित करने के लिए इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग कर रही हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।